हेलो दोस्तों, स्टडी की पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर आपने इसकी महाजनपद काल की विस्तार वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपकी जो पकड़ है इस टॉपिक पे अच्छी बन पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, उग्रसेन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मानंद को, ऑप्शन बी घनानंद को, ऑप्शन सी शिशुनाग या ऑप्शन डी बिंबिसार को। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्मानंद को। तो उग्रसेन किसे कहा जाता? वो पद्मानंद को कहा जाता, महापद्मानंद को। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी एनासिक्रिस्टियस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस या ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं था तो वो था हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेठक। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था जेठक। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृहपति का क्या अर्थ है? गृहपति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनी किसान। तो गृहपति का क्या अर्थ है? वो है धनी किसान। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य के द्वारा, ऑप्शन बी नंद के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त के द्वारा, ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो गया था लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांगदेय उपनिषद में या ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? वो था घनानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी छठी सदी में, ऑप्शन सी दूसरी सदी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी पहली सदी ईसा पूर्व में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन डी बंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस ने, ऑप्शन कॉम्बिलिसिस ने, ऑप्शन डी डेरियस ने, ऑप्शन डी जेरियस या यक्षार्स ने। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेरियस ने। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस ने। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वज्जी वैशाली, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वज्जी वैशाली के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए गिरिब्रिज, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो वो है कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था?
हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? वो था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी गणानंद। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन ने। तो किस शासक ने गंगा या सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो वो की थी उदयन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए गैरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर व मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, या ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो वो भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब, ऑप्शन डी धान्य कटक। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी गणानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानियों लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानियों लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्मानंद, ऑप्शन डी गणानंद। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गणानंद को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। तो दूसरी विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण दिया गया है यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मानंद। इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग ने। तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, तो वो था बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती,
ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काशी। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा काशी। शिशुनाग ने काशी का जो विलय साम्राज्य नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी उदयन ने, ऑप्शन डी शिशुनाग ने। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य में, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्य में, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी में, ऑप्शन डी मगध में। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मगध में। तो किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? वो थी मगध में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार को। सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिंबिसार। उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था बिंबिसार को। इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मानंद। तो ये वाला आंसर उसका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा महापद्मानंद। तो उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था महापद्मानंद को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निराकस, ऑप्शन डी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति का जो अर्थ है ऑप्शन ए धनी किसान। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 326 ईस्वी में, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 323 ईस्वी में। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। इस ऑप्शन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी राजगृह, ठीक है। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो आंसर की मैं पीडीएफ के एंड में आपको मिल जाएगी। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लगाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो